ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, तो फिर पहले जान लीजिए फादर ऑफ ऑर्गेनिक, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया? लिवोसियर चचा है। तो ये कौन है? लिवोसियर चचा इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लिवोसियर एंड फादर ऑफ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फोलर साहब है, जो कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया किए थे, यूरिया का सिंथेसाइज किए थे आउटसाइड ऑफ द लेबोरेटरी। इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद एक अलग क्रांति आ गई, उसके बाद नए नए कंपाउंड, नए नए एलिमेंट बनने शुरू हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यही होलर साहब ही नया डिस्कवरी किए यूरिया का NH2CO यूरिया की डिस्कवरी करने के बाद एक नई क्रांति आ गई। इसके बाद एसिटिक एसिड भाई कोल्बे साहब के द्वारा आने लगा। मतलब ऐसे इसके बाद क्रांति का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें कहिए तो क्रांति का दौर शुरू हो गया। फिर नए नए कंपाउंड बनने लगे, नए नए एलिमेंट का फॉर्मेशन होने लगा, एक अलग अलग प्रैक्टिकल होने लगी। सब साइंटिस्ट इस पे ध्यान देने लगे। कोई अच्छा काम करता है, कोई भी अलग कुछ ट्रैक से हट के काम करता है, पहले तो वो लगता है कि वही सब कुछ है। इसके पहले जो हमारे साथ थे, एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी, बर्जीलियस साहब अभी आगे बता रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग में ही सिंथेसाइज किया जाता है, आउटसाइड द लिविंग सेल में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये यूरिया एक पहला कंपाउंड है जो कि बाहर सिंथेसाइज किया गया। इसके बाद से यही क्रांति का दौर शुरू हो गया। अब आप समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अभी सब बता रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन के कंपाउंड की ही केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद कार्बन होता है जिसमें कुछ को छोड़ के, जैसे कार्बोनेट को नहीं लेंगे, साइनाइड और कार्बाइड, इसको नहीं छोड़ के जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं इनको अलग फॉर्म में लिख लेते हैं डायरेक्टली। इनको छोड़ के जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हीं की स्टडी को करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों भैया कार्बन, भैया काहे तुम खास हो काहे कार्बन तुमको अलग से है क्या कि काहे कार्बन कहीं लेते हैं, काहे और कोई और एलिमेंट को नहीं लिया जा सकता? कार्बन का ऐसा है कि तुम्हारे में ऐसा क्या दिख रहा है कि तुम्हें का ही लेंगे? तो भैया कार्बन चर्चा बोले कैटिनेशन पावर हमारी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में। चर्चा चिल्ला बोल रहे कैटिनेशन पावर जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात जो हमारी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, मतलब खुद से लिंक होने की एबिलिटी है दूसरे कार्बनों से, वो हमारी सबसे अच्छी है। और दूसरी चीज जो कैटिनेशन पावर है इसकी किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना होगा उसकी कैटिनेशन पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब जैसे एक एग्जांपल लेंगे, फोर्थ एक एलिमेंट है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। तो इसमें आप बताइए कि किसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है? आप दूर से देख रहे हैं, पहले से पता चला है कि कार्बन चर्चा पहले से चिल्ला रहे हैं नहीं भैया हमारी जो कैटिनेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है। तो भैया लो तुम्हारी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है। फिर सिलिकॉन भैया आ गए, सिलिकॉन भैया की हो गई कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा। फिर क्या जर्मेनियम भैया, फिर क्या है टिन। और एक चीज और, इसमें ये जो पीवी है लीड का, इसकी कैटिनेशन पावर है ये नहीं, डू नॉट शो कैटिनेशन पावर। ये एनसीईआरटी में आपकी किताब में लिखा गया है कि जो लीड होते हैं पी होता है वो कैटिनेशन पावर को शो नहीं करता है। और दूसरी चीज है कि कार्बन को क्यों लेते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, टेट्राहेड्रल नेचर में होता है। जैसे कार्बन हुआ इज अ टेट्राहेड्रल नेचर, ये कार्बन एटम, ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन एटम है। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बन एटम। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे ये दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, जिसके कारण कार्बन एटम की जो है ये कौन बताया था? वन टॉप और लीवेल भाई साहब ने बताया था कि कार्बन जो होती है टेट्रावेलेंट नेचर को पाई जाती है। देखिए ये है कार्बन एटम का टेट्रावेलेंट नेचर, कार्बन, ये बॉन्ड, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में विस्तार से बताया जाएगा इसके बारे में, कैसे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, कैसे क्या करता है। देखिए ये पाई सिग्मा, ये 1 2 3 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ABCD। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल, ये बैलेंस सेटिस्फाई है। ये आपको विस्तृत रूप में बताई जाएगी केमिकल बॉन्डिंग में।
देखिए ये 1 2 3 3 1 4, ये सेटिस्फाई है, कार्बन बैलेंसिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, बॉन्ड बनेंगे। 2 2 4 डबल बॉन्ड कार्बन बैलेंसिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कार्बन बैलेंस बॉन्ड बनेंगे मतलब। और यहाँ पे भैया देखो एक तुम अलगाए हो, यहाँ 4 बॉन्ड लेके बैठे हैं, कैसा क्या एक साथ 4 बॉन्ड होंगे? नहीं होंगे, ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट। इस हिसाब से इतने का प्रोडक्ट बनना है। इसके बाद अब आ गई अगली थियरी आपकी आ गई, क्या है? वाइटल फोर्स थियरी, जो बर्जीलियस साहब कहते हैं यूरिया के बारे में। बर्जीलियस साहब ने क्या कह दिया ऐसा यूरिया के बारे में, उसको देखेंगे। बर्जीलियस साहब, वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी क्या है? ये थियरी किसके द्वारा दी गई थी? बर्जीलियस। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, बीएफटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वाइटल फोर्स थियरी बाय बर्जीलियस। इतना नहीं याद करना किस सन ने दी थी, ये सब नीट में नहीं पूछेगा वाला है, और न कभी पूछेगा कि बर्जीलियस साहब ने क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया, ये सब नीट में कभी नहीं आएगा। इनके अकॉर्डिंग ये दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी synthesized outside to the living cell। इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो खाली लिविंग सेल में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, लिविंग सेल के बाहर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज नहीं होता। ये भैया बड़े जोश में थे, इनका खुशी तक ठिकाना न रहा कि क्या बात है क्या बात है। बहुत दिन तक इनका चला कि भैया तुम तो बड़े महान हो, बता दिए भैया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सेल के अलावा कहीं नहीं सिंथेसाइज होता। अब भाई कोई साइंटिस्ट बता देता है, उनकी बात सब मानने लगते हैं। फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, हाँ तुम गलत थे। अब जैसे पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा लगेगा कि कौन आया कौन गया कौन थियरी। यहाँ आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ड्रॉबैक है, कोई अभी नई थियरी नहीं आएगा, नए साइंटिस्ट आएंगे, नई डिस्कवरी होगी, नया एलिमेंट आएगा, फिर वो भी डिस्कार्ड की जाएगी। बहुत से मॉडर्न केमिस्ट्री अपवादों का सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर मोड़ पे एक्सेप्शन मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए उसमें ना के बराबर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भरमार है कि कहाँ से कौन सा ये वो लग गया, कहां से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, सिंड्रिक हिंड्रेंस, रिजोनेंस, इंडक्टिव, इसके बारे में बहुत अपवादों से भरी दुनिया है केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक में कैसी की कैटिनेशन पावर इसकी यहाँ की ग्रुप में बढ़ के यहाँ आ जाती है, क्यों हो जाती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अब इसके बाद ओलर सिंथेसिस जो यूरिया के बनाए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ओलर सिंथेसिस किसकी बना था? CH2। इसमें यूरिया के बारे में इन्होंने बताया था कि वो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। दिस इज अ यूरिया, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, दिस इज यूरिया। यही एक क्रांति का है विषय। इसी के बाद नई क्रांति यहाँ आ गई कि क्या है यूरिया, इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए नए नए लोग आए, नए नए एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। हाँ भाई, तो ये ओलर सिंथेसिस, ओलर साहब ने यूरिया की डिस्कवरी की थी। NH4SO4 को सोडियम साइनेट से रिएक्शन कराया तो बना अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4। जब इसका रिएक्शन कराया, ईट किया तो इसके बना अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4। इसके बाद एक नई क्रांति आ गई, इसमें अलग देखा गया कि इसमें क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। भाइयों क्या हो गया, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हुआ, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते ही एक नया बन के तैयार हुआ, नया एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया, दैट्स यूरिया। यूरिया के डिस्कवरी होने के बाद भैया बता ही रहे क्रांति आ गई। फिर CH3CO फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसाइज
कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके पार्टिकल से एक एलिमेंट के द्वारा एक नया बनाया गया एसिटिक एसिड। कोलवे साहब का एक बड़ा योगदान था। इसके बाद नए नए आ गए, उसके बारे में हमको डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ही नहीं है। इसके बारे में बस इससे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल बातें हम नहीं कर सकते। इसके बाद हमको सीधा सीधा से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आईयूपीएसी पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आईयूपीएसी आप शुरू करते हैं। ये जैसे किसी का नाम लिखना हुआ, पहले ये पूरी नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड क्यों करते हैं आईयूपीएसी, क्या जरूरत पड़ी आईयूपीएसी की, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्या है आईयूपीएसी, क्या है भैया आईयूपीएसी, ये सब जानोगे तो कुछ होगा। अब जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया आपका, कैसे जानोगे? जैसे हमारा नाम ही अंकित है, तो एक हमारा ये पर्टिकुलर नेम है, इसको हर जगह हमें अंकित तिवारी नाम से ही जाना जाएगा, और दूसरा नाम तो हम लेंगे नहीं। ऐसे भी कई नाम होते हैं, राम, श्याम, भक्मू, श्यामू, कई नाम होते हैं, लेकिन एक उनका पर्टिकुलर नाम है। मेरा जो नाम है अंकित ही है, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। मेरा एक आईयूपीएसी नेम अंकित तिवारी नाम से ही मैं जाना जाता हूँ। अगर फादर का नेम लेंगे, जैसे मुस्लिम भाइयों में होता है, उनमें अपने फादर का नाम लेके लेते हैं। आपके साउथ में होता है, बहुत से नाम तक नहीं बोल सकते, इतने भयानक भयानक होते हैं, आधा बोर्ड भर जाए इसमें। लेकिन भाई मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक समझाने का एक क्रिया है, एक विधि द्वारा हम आपको ये बस सिखाने की कोशिश किए कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम का होता है। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है भैया, तुम नाम कुछ और दे दिए हो, हम नाम कुछ और दे रहे हैं, और तो ये जो नाम कोई भी दे देता है, जैसे कोई माता पिता या कोई प्यार से लल्लू बंजू जो भी नाम रख दे, जो समझ में आए, मुटकी छुटकी कुछ भी लिख देते हैं, वो उनका घर का नाम है। अब तो आप उसको इंटरनेशनल या मतलब समझिए बाहरी की दुनिया में आप नहीं कह सकते, मजाक उड़ाएगा, मजाक से उड़ के वो इनका एक नाम होता है। एक जैसे इनरोलमेंट होता है, आप कहीं भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका प्रॉपर इनरोलमेंट होता है, प्रॉपर नाम रखा जाता है, प्रॉपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लगाई जाती है, मतलब सब कुछ एक नियम के अनुसार होता है। नेमिंग ऑफ आपका नेमिंग ऑफ द पार्टिकल, मतलब जैसे नेमिंग ऑफ द अंकित तिवारी, जैसे ऐसे ही पूरा आपका पूरा फॉर्मेशन होता है। जैसे इसी प्रकार से आपकी केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसका नाम आज तक नहीं रखा गया है। इसके लिए हमारी भारत जो इंटरनेशनल संस्था है, इन्होंने एक नया चैनल का निर्माण किया, एक नया नामकरण की संस्था का नाम रखा। जैसे हम लोग में होते हैं पंडित लोग मेनली नाम रखते हैं, और ऐसे ऐसे यहाँ पे होते एक संस्था बैठती है, एक पूरे ग्रुप मेंबर्स बैठते हैं, ये अपना अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग इनकी। तो जैसे इनका एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का होता है, जैसे आप होता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ऐसे मतलब ये आपका चलता रहता है 100 तक। जैसे कंपाउंड मिलते जाएंगे वैसे हम नाम लिखते जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी हम जनरल वे में समझेंगे, अब इसके बारे में हम पूरे डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा कंपाउंड के जुड़ने में, कंपाउंड के कटने में, ये सब पढ़ना में इतना इंटरेस्ट आएगा। बस करते आप साथ दीजिए, हमारा हमारे साथ पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री को, लाइफ ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। जितना एंजॉय करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा समझ में आएगा, उतनी अच्छी पकड़ होगी, तो खेलेंगे कंपाउंड से, मजा आ जाएगा कसम से। आइए देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नाम होता है, जिस संस्था का नाम रखा जाता है वो होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी इंटरनेशनल तो होगा भैया, इंडियन थोड़ी ना, इसको विदेशों तक जाना जाता है ना, वहां सुन लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। International Union of Pure and Applied Chemistry, that's the name of IUPAC. IUPAC का नाम International Union of Pure and Applied Chemistry के नाम से जाना जाता है। इसका इसीलिए है
जैसे कोई भी कार्बन होता है उसका एक नाम होता है, C1, C2, C3, C4, C5, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ये आपको ये मेनली ये C10 तक है। फिर इसके बाद अभी अब आप C11 भी कर लीजिए, आगे करिए। C11, C12 and with a pro butte pen hex head of non-deck deck deck non-deck deck undeck do deck। अब इसके बाद C20 आइकॉस और C30 ट्राइकॉस, 3 कॉस लग गया, C50 पेंटाकॉस और C100 का सेंट। लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कर लेंगे C30, C40। C40 क्या होता है और होता है C50 में यहां लिखेंगे C100। अब लिखिए मैथ। C1 इज मैथ, C2 इज मैथ के बाद मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स एप्ट ऑप्ट नॉन डेक डू डेक, फिर 11 को अनडेक और डू डेक। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट नहीं पेंटीन, अगर पेंट एक एल्केन लग जाएगा, अभी बताएंगे कि एल्केन लग जाएगा, एथेन लगेंगे और डबल बॉन्ड लगेगा, इन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, एल्काइन हो जाएगा। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद पेंट है, क्या होता है भैया? मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। ऑक्ट के बाद नॉन डेक डू डेक, नॉन डेक डू डेक। इसके बाद 11 का अनडेक्ड। इसके बारे में IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ऐसा नॉमेनक्लेचर है जिसके बारे में अभी तक विचार विमर्श है। बहुत 2 कंपाउंड ऐसे कई कंपाउंड है जिसके बारे में अभी तक नाम नहीं लिखा है। नए नए कंपाउंड बनने जा रहे हैं, नए नए आप इससे नाम लिख सकते हैं, नए नए नाम आप कर सकते हैं। आइकॉस, ट्राइकॉस, पेंटाकॉस और 100 का 100% सेंट से 100% सेंट। और इसको एक चीज और बोल सकते हैं, या हेक्ट बोलिए, सेंट या हेक्ट। जब याद कर लीजिए मैथ याद रहता है हमेशा। मैथ प्रोप तक हमेशा। ब्यूट माने 4 कार्बन का। पेंट नाम से ही पता चलता है 5 पेंट से 5 कार्बन के हो गए पेंट। हेक्स 6 की उच्चारण है, हेक्स हो गया। 7 हेप्ट 7। ऑक्ट मतलब 8 लग रहा है, 8 ये बता रहा है 8। नॉन डेक 9 बता रहा है 9। डेक 10। कितना मतलब आपको खाली कॉमन सेंस लगाना है। एक बार खाली आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको पूरी इसकी नॉमेनक्लेचर, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आराम से आप कर ले जाएंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको नहीं आया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छू तक नहीं पाएंगे। क्या आप देख भी नहीं पाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई, कहाँ से चली गई। बस बैठ के रिएक्शन देखते रहेंगे, रिएक्शन और रटते रहेंगे, जिंदगी भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है। अगर IUPAC आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लियर नहीं हुई तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। दैट्स बेसिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। अब देखिए इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले मेनली क्लासिफिकेशन, कार्बन कंपाउंड का क्लोज जो होता है मैं उसका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं। ओपन चेन, और इधर आइए आपका क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड, जिसकी चेन ओपन हो वो ओपन चेन कंपाउंड। जो रिंग के फॉर्म में हो
वो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड, दैट्स ओपन चेन कंपाउंड। चेन खुली है, कहीं से भी एंट्री मारो, कहीं से निकल जाओ, दैट्स अ क्लोज चेन कंपाउंड। That's a closed chain compound. That's a closed chain compound. इस चेन में क्लासिफिकेशन हम करेंगे ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को ही क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक। क्या बोल सकते हैं भैया? एलिफेटिक। एलिफेटिक एक साइकिल, मतलब एक साइकिल नहीं कि एक सीधी चेन को एलिफेटिक। और क्लोज चेन को हम और क्या बोलते हैं? ये देखिए स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे आके फिर यही हो गया, यहां से शुरू हुआ आगे फिर यहीं पे हो गया, यहां से शुरू हुआ फिर आगे यहीं हो गया, दैट्स अ क्लोज चेन। क्यों? क्या रिंग फॉर्मेशन होता है इसको क्लोज चेन या साइक्लिक का फॉर्मेशन होता है। साइकिल चेन में मतलब साइकिल से यहां से चले, एक जैसे कोई साइकिल होती है, आप एक इनिशियल पॉइंट से पहुंचते हैं, फिर इनिशियल से होते हुए फाइनल पॉइंट फिर पहुंच जाते हैं, दैट्स अ साइक्लिक। और इसी को बोलते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड ये हो गया आपका डंडन में। साइक्लिक में इसके होता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड अनदर वन इज हेट्रोसाइक्लिक। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से आपकी जनरल खत्म हो गई है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में खत्म हो गया है, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम तुरंत इसके बाद पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्यों हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, नाम से ही पता चलता है। अभी बता देने फिलहाल के लिए, लेकिन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इस सब के साथ। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन की कंपोजिशन को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने में हमको 3 बातें पढ़ेंगे, उस समय जनरल वे में समझ लीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जनरल समझिए। इसके बारे में अभी कुछ नहीं है, ये तो जनरल है। इसके बारे में अंदर घुसेंगे और पूरा निचोड़ के बाहर आएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो हमसे छूट जाए, कोशिश यही रहेगी, बाकी मालिक। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में हमारे 3 हैं, एल्केन, एल्कीन और तीसरा अनदर वन इज एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन का क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड इज एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेज इज एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेज इज एल्काइन। एक बॉन्ड एल्केन, एक बॉन्ड एल्केन, दो बॉन्ड एल्कीन, दो बॉन्ड एल्कीन, 3 बॉन्ड भैया के पास हैं, तो भैया एल्काइन हो गए। इसका जनरल फार्मूला लिख लीजिए। जनरल फार्मूला CnH2n +2, दैट्स द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। इसमें से भैया के 2 हाइड्रोजन घटा दो, क्योंकि 2 बॉन्ड डबल बॉन्डेड हो गया, 2 और घटा दो, इनके हो जाएंगे CnH2n, फिर 2 और घटा दो, -2 और कर दो, इनके हो जाएंगे CnH2n -2। दैट्स जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इसके बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। क्या होता है एल्केन, क्या होती है एल्काइन, कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है, एक कॉमन फार्मूला एक इसके हम पढ़ लेंगे। CH4 दैट्स नेम ऑफ एल्केन, और C2H4 और C2H2। इसका होगा C2H4, इसका C2H2। इसका जनरल नेमिंग आप बता दीजिए। जनरल नेमिंग नहीं, इसका होता है
जनरल नेमिंग जो होता है आपको ये पता होना चाहिए। बायोगैस के बारे में क्या होता है, मार्स गैस ये तो पता है, फाइड हम नेचुरल गैस करते हैं, जो CH4 होता है मीथेन को कहते हैं बायोगैस या मार्स गैस या कहते हैं नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। और इथिलीन के बारे में सब परिचित हैं, इथिलीन C2H4। और एसिटिलीन इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन लिख लीजिए, एसिटिलीन, इथिलीन, इथिलीन। और इसके बाद कौन नहीं जानता, बायोगैस, कुछ भी बोल दो, नेचुरल गैस। इसके बारे में चर्चा के बारे में तो सब परिचित हैं। मेन आपका ये कंप्लीट हुआ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में हम नाम करना सिखाएंगे, होमोलोगस सीरीज बताएंगे, उसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्या होता है कैसे होता है। ये आपका यहाँ पे आपका खत्म होता है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का बेसिक, सबसे बेसिक छोटा छोटा यही है। इसके बारे में और जानकारी अभी हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक हमारे चैनल को संपूर्ण बनाए रखें। RNA बाइंडिंग क्लासेस, RNA बाइंडिंग क्लासेस, ये आपको हम मिलेंगे YouTube पे, आपको हम Facebook पे भी मिलेंगे, आपको हम Instagram पे भी मिलेंगे, आपको हम Twitter पे भी मिलेंगे, आपको हम Telegram पे भी मिलेंगे, आपको हम हमारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। तो ये है हमारा RNA बाइंडिंग क्लासेस। इस पे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको बेहतर ढंग से ज्ञान को ज्ञान देंगे। और अपने हमारा जो लोग कहा है, हम लोग कभी इनिशियल स्टेज पे हैं, हम लोग कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश में कर रहे हैं। अभी हमारी कुछ कमियां होंगी, कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम होगी, कुछ साउंड क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने भाइयों से भी, अपने बहनों सबसे कराइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको इससे हमको एक नई ऊर्जा मिलेगी कि हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। हम और अच्छे मन से वीडियो को बनाएंगे और आपके प्रति प्रस्तुत करेंगे। तो थैंक यू। और ये हम लोग का आज मोटिव, हम लोग अपने चैनल के बारे में कुछ ज्यादा बताए, क्योंकि आज से हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस शुरू हो रही हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको कुछ बताऊं। इतना मैं हर लेक्चर्स में नहीं बताया करूंगा। ये हमारा पहला लेक्चर्स है, क्योंकि नीट के बाद, तो इसके लिए मैंने इतना सब कुछ आपको बताया। ये डेली के अपडेट में नहीं रिवर करेगा, केवल हम अपना आएंगे, पढ़ाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। इसलिए ये हमारा पहला लेक्चर है। आपको लग रहा हो कि ये खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपनी ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, पढ़ाया कुछ नहीं। लेकिन भाइयों, इसमें हमारी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए हमको इतना कहना पड़ा है कि आप लोग जाने कि हमारा कोई चैनल है, कोई सब्सक्रिप्शन है, उसको करिए। हम आगे के नोट्स, लेक्चर्स आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।